दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस फॉर नीट 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने 5 से 6 नेम रिएक्शंस देखे थे। आज हम लोग जो है इस नेम रिएक्शंस की सीरीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करनी है। तो लेट अस सी वो नेम रिएक्शन क्या है। द नेम रिएक्शन इज़ डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, ख़ास करके 12th के बच्चे जो 12th पास आउट हैं वो आप जानते हो किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड में कभी न कभी ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन पूछा हुआ है। आपको मालूम भी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये 2 चैप्टर कवर करता है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर हेलो अरीन, उसको भी ये कवर करता है। और जो लास्ट चैप्टर है, जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ योर अमीन, उसको भी ये कवर करता है। ये दोनों चैप्टर्स में ये रिएक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका जो आप देखते हो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये रिएक्शन कि इसका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक एप्लीकेशंस इसके हैं। तो लेट अस सी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। यस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आप जानते भी हो स्ट्रक्चर। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इससे बनता है। ठीक है, और वो ही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बहुत सारे नेम रिएक्शंस, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आने वाले समय में आप वो नेम रिएक्शंस को बहुत आसानी से पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आप जानते भी हो। जैसा कि कुछ मैं एग्जांपल ले लूँ, स्टैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल शीमैन रिएक्शन, और साथ ही साथ ये जो है ना कपलिंग रिएक्शन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजोटाइज। सो लेट अस स्टार्ट कि इस डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली। देखो, इस डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन इन एक्सेस ऑफ HCl with an aqueous solution of sodium nitrite NaNO2 at a very low temperature of 273 to 278 Kelvin। यहाँ पर हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो बनाते हैं। क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं एनिलीन का इन एक्सेस ऑफ HCl, और एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्राइट के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि इसमें जो टेम्परेचर है इसको आप याद रखेंगे, केल्विन स्केल भी याद रखेंगे और इसके डिग्री सेल्सियस को भी याद रखेंगे। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। सो लेट अस सी ये कौन सा रिएक्शन है। दिस इज द रिएक्शन। एनिलीन आपने लिया, सोडियम नाइट्राइट, HCl एक्सेस 273 जो केल्विन है उसको आपने लिया। ठीक है, 278 केल्विन के बीच में, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बच्चों अब इसके मैकेनिज्म की बारी आ गई। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन आप देख चुके हो, अब इसके मैकेनिज्म की बारी आ गई। हम लोग लेट अस सी इसके मैकेनिज्म को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैकेनिज्म ऑफ डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन आपको देखना है। डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन आप देखो यहाँ पे, ये एनिलीन सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ इस 273-278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले, दिस इज योर सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एक एसिड बनेगा, दिस इज द नाइट्रस एसिड व्हाट वी गेट, एंड NaCl रिमूव होगा। नाइट्रस एसिड बच्चों आप स्ट्रक्चर जानते हो नाइट्रस एसिड का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड। ये HCl के साथ इस तरह से ट्रीट करेगा कि इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस H को अटैक करेगा, और यहाँ से Cl को, आप जानते हो कि हैलोजन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस के रूप में यहाँ बाहर जाएगा, एंड व्हाट वी गेट इज योर OH2 पॉजिटिव। नाउ OH2 पॉजिटिव यहाँ पर अगेन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप क्रिएट कर देगा, एंड यू नो वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर को ये खींच लेगा अपनी तरफ से, एंड दिस नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज हियर, और एक ये क्या बन गया, एक नाइट्रोसोनियम कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों, नाइट्रोसोनियम कैटायन एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप बताइए आपको, दिस इज नाइट्रोसोनियम कैटायन, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। नाउ दिस
present on aniline attacks on nitrosonium cation, and what we get is this structure. ठीक है. Now here comes the water molecule. वाटर मोलिक्यूल का जो लोन पेयर ऑक्सीजन में है वो अटैक करता है इस एसिडिक हाइड्रोजन को. बच्चों आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है दैट इज योर एसिडिक हाइड्रोजन. ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा एंड दिस गोज लाइक दिस एंड व्हाट वी गेट इज दिस स्ट्रक्चर. नाउ हियर कम्स, आप बच्चों देखो एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा. ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, H3O प्लस का अगेन ये H जो है एसिडिक है. नाउ दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर इस एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा एंड फाइनली व्हाट वी गेट एज द वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स टेल नाउ इज दिस. ठीक है, OH पॉजिटिव. नाउ अब देखो OH पॉजिटिव जैसे हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन, आपको यहाँ पर एक ध्यान से समझना बच्चों, ऑक्सीजन खुद तो एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो खतरनाक टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एंड इट डेस्परेटली वांट्स सम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है. ये अपने बॉन्ड पेयर जो लूजली बॉन्डेड है पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको अपनी तरफ खींच लेगा एंड यहाँ पर एक रेजोनेंस होगा. ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करेगा. व्हाट वी गेट इज दिस. नाउ अगेन एक आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है उस पर एक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है. दिस हाइड्रोजन इज अगेन एसिडिक हाइड्रोजन. नाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन दिस एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस बॉन्ड पेयर गोज लाइक दिस. इसका पॉजिटिव खत्म होगा एंड व्हाट वी गेट इज दिस स्ट्रक्चर. नाउ कम्स, आपके पास जो हाइड्रोनियम आयन निकला था, ये हाइड्रोनियम आयन फिर से, यानी आप देख रहे हो कि ये दो स्टेप हो जा रहा है. एक स्टेप इस तरह से जो देखे थे आपने, देखा था आपने कि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया, हाइड्रोनियम आयन फिर से अटैक किया, फिर उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन ये जो निकला है और वही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे फिर से अटैक कर रहा है. नाउ इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा एंड व्हाट वी गेट इज दिस OH2 प्लस. नाउ बच्चों फिर से यहाँ पर देखें आप, OH2 प्लस जो है अगेन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है. ये अपना बॉन्ड पेयर तोड़ देगा एंड इसका जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा and finally we get benzene diazonium. Now benzene diazonium एक सॉल्ट है जिसको आप जानते हैं कि एक सॉल्ट में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन साथ साथ रहता है. सो इसको ये स्टेबलाइज करेगा क्लोराइड आयन एंड व्हाट वी गेट इज योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. थैंक यू.